नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, इसीलिए सावन के पूरे महीने शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है। आपको बता दें, इसी महीने में भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से भी सावन सोमवार व्रत रखने की मान्यता है। दोस्तों, सावन के महीने में भक्त गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जलाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं 5 ऐसी महिलाएं और पुरुष सावन के इस पवित्र महीने में व्रत कभी ना रखें। शिव जी इनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो जान ले ये बातें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेम जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की कटाई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे ने, तभी ही इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी न रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप इस व्रत को करता ही न रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते थे एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दोस्तों, नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वेश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रखना चाहिए और व्रत को कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। और 200 नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुमारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वो व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, नंबर 6, कुमारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेवी जैसा पति तो इस व्रत को कुमारी कन्या जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे हरदेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि सावन के इस पवित्र महीने में शिव हमारे घर में अपना वास हमेशा के लिए बना ले? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। नमः शिवाय। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। अब जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं,
तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या होते हैं? सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है? लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है। मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना है। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बात खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन नहीं आता है। तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें क्या खाना है? कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं, अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं लेकिन वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो यह नियम आप खुद ही निर्धारित करता है, आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए। और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया, और जो चीजें आप खा सकते हैं, जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहे तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। सावन मास में आपको किसी भी प्रकार से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति न हो, आपस में कलह क्लेश न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का महीना है तो आप रण ही ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूँ और इस महीने में इसका सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर लीजिए कि सावन मास में मैं मांस मदिरा का सेवन पूरे माह नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो। तो हमें इस महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए क्या विशेष करना चाहिए? अगर आपका सावन मास का व्रत है, यह व्रत नहीं भी है तो भी भगवान शिव के जो भक्त हैं सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी का मतलब होता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है। जो नित्य पूजा होती है प्रतिदिन की वो सर्वप्रथम करी जाती है। के बाद से आप विशेष जो पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप भगवान शिव का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं या फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं। घर में अगर शिवलिंग है उसका अभिषेक आपके लिए, घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो घर में आप शिव परिवार की पूरी फोटो रख सकते हैं और आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही आसानी से, बहुत सुलभता से हो जाती है। जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है वो इस मास में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि बिल्व पत्र, भांग, धतूरा जल चाहिए, गंगा जल जरूर चाहिए और कच्चा दूध, पंचामृत। आपकी श्रद्धा अनुसार जिस भी चीज से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं जरूर करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा है तो आप पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करें। आप इन चीजों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत बना लीजिए और फिर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए।
पंचामृत के अभिषेक से पहले आपको जल से अभिषेक करना है और पंचामृत के बाद भी आपको जल से अभिषेक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा विधि विधान से कीजिए। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा। अक्षत जरूर होना चाहिए। अक्षत मतलब चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल के दानों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। सफेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय है, तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए। और सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप फलों का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। कोई भी फल जो इस सीजन में आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे फलों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। प्रतिदिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाना संभव न हो, तो आप अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा करें, श्रद्धा भाव से करें। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग न हो तो आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे भगवान शिव को कुछ वस्तुएं प्रिय है, ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है, कुमकुम का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है, केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्ते तो भगवान शिव की पूजा में या पूरे शिव परिवार पर ही अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इन चीजों का प्रयोग हम भगवान शिव की पूजा में भूल से भी न करें। और एक नियम इस व्रत में याद रखिए कि पूरा सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये हरियाली का मास होता है, तो इस महीने में हमें हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की वस्तुएं अधिक से अधिक धारण करनी चाहिए। तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आप महिला हैं, सौभाग्यवती स्त्री है, तो आपको सफेद रंग धारण नहीं करना है। आपको रंग बिरंगे मतलब लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस विशेष मास में काले और नीले रंग के वस्त्र पूरे मास नहीं पहनने चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप पूरे मास इन दो रंगों का त्याग करने, काले और नीले रंग का ये रंग एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आप इन रंगों का त्याग करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम सावन मास का व्रत रखते हैं। तो अगर आप एक महिला है और आप इस व्रत को करती है, जैसे पूरे सावन मास का रखती है, तो इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको क्या करना है। ऐसे में व्रत के जो नियम होंगे सभी बिल्कुल वैसे ही होंगे, सिर्फ आपको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव का अभिषेक नहीं करना है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं और इन सभी नियमों का पालन आप तब भी करेंगे इन विशेष दिनों में भी, 4-5 दिन या 7 दिन जो भी आपका नियम है। इस समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे नियमों का पालन आप उसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और अगर पूरे सावन मास का आप व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, किसी भी प्रकार से किसी की गलतियां न गिनाएं या किसी पर क्रोध न करें। और आपको किसी को भी अब नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है जब हम किसी व्रत के नियम का पालन कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे व्रत के प्रभाव को, व्रत के पुण्य फल को कम कर देती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरे समय, पूरे मास में भगवान शिव का चलते फिरते मन ही मन में हर समय मंत्र जप करते रहें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप हर सांस में स्मरण करें तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। मतलब हर समय आपके धन में सिर्फ भगवान शिव हो तो इस व्रत का अनन्य गुना फल आपको प्राप्त होता है। सावन मास का व्रत करने से मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। आप जिस भी परेशानी में है, जिस भी कामना से आप यह व्रत करेंगे, वो कामना भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अगर हम नियम से इस व्रत का पालन करें, श्रद्धा से इस व्रत को करें, पूरे महीने में भगवान शिव के चरणों में ही हमारा ध्यान 24 घंटा लगा रहे, तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सावन मास के इस व्रत से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और वॉचिंग में वीडियो।